Hi, this is Dr. Gitanjali Sharma, लाइफ कोच, फैमिली एंड मैरिज काउंसलर। इस समय हम एक डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण हम फिज़िकल लॉकडाउन में हैं। आइए जानते हैं कि इस फिज़िकल लॉकडाउन में होते हुए हम मेंटल लॉकडाउन से कैसे बचें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सोच कोरोना वायरस से ज़्यादा डेंजरस हो जाए। तो इस टाइम को अपने फेवर में यूज़ करते हैं। कोशिश करते हैं कि जब हम इससे बाहर निकलें तो हम एक बेहतर इंसान हो जो ज़्यादा पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है और स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं अपनी स्किल्स, टूल्स और नॉलेज को एनहांस करने के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। हमारे दुख का कारण अक्सर हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें कई बार हम सॉल्व नहीं कर पाते, और कई बार हम एक एस्केपिज्म का रूट ले लेते हैं। हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जगह बाहर घूमने चले जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, नहीं तो काम करने लग जाते हैं। बट प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती हैं। अपने आप को सूद आउट करने के लिए कई बार हम एक एडिक्शन में भी चले जाते हैं। इन सब चीज़ों को कभी कभार करने में बुराई नहीं है, इनसे एन्जॉयमेंट या हैप्पीनेस लेने में बुराई नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब इन पे हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है और अपने आप को सूद आउट करने के लिए हम सिर्फ इन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये हमारा कंपल्सिव बिहेवियर बन जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई एडिक्शंस भी पाल लेते हैं, चाहे वो स्मोकिंग की हो, ड्रग की हो या अल्कोहल की हो। इसके कारण जो हमारे इश्यूज हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। टेम्परेरी हमें सूद आउट मिला, हमें खुशी मिली, हमें एक स्टिमुलेशन मिला, पर जब हम वापस आए तो वही नेगेटिविटी, वही प्रॉब्लम्स, वही बोर्डम, वही एम्प्टीनेस, वही स्ट्रेस, वही इश्यूज। तो इश्यूज रिजॉल्व कहाँ हुए? अशांति अंदर थी। महायुद्ध, महाभारत, अंतर्द्वंद अंदर चल रहा था, बट खोज उसका सॉल्यूशन हम बाहर रहे हैं। शांति अंदर खोई है तो इसे अंदर ही ढूंढना है। हमने इतने टाइम में ये सीखा नहीं क्योंकि इस मसल पे हमने वर्क नहीं किया। इस टाइम को यूज़ करते हैं इस मसल पे वर्क करने के लिए। शुरू में पेन होगी, सोरनेस होगी, जैसे किसी भी मसल पे वर्क करने के लिए होती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ें बहुत ऑर्गेनिकली और नेचुरली होने लग जाएंगी। तो कोशिश करें कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे वर्क करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करें। अगर एंगर या स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो उन्हें मैनेज करना सीखें। रिलेशनशिप में इश्यूज हैं तो उन्हें मैनेज करना सीखें। हम ह्यूमन बीइंग की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी हैं, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। दो चीज़ें जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए ब्लिस हैं, ये प्रॉब्लम बन चुकी हैं। पहली प्रॉब्लम मेमोरी, जो इंसान को इसलिए दी गई ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस को लेके आगे चले, उन्हें याद रखे, उनसे लर्निंग ले। बट हम कई बार उसको अपने ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव वे में। हम नेगेटिव चीज़ों को याद रखते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस, लोगों ने हमारे साथ क्या गलत किया उसको सोचते रहते हैं और एक नेगेटिविटी में रहते हैं, रिवेंजफुल हो जाते हैं और अपने आप को पनिश करने लग जाते हैं। उसके कारण बहुत बार हम एक ऐसी नेगेटिविटी में चले जाते हैं जिसके कारण कभी एंग्जाइटी, कभी वरीज, कभी डिप्रेशन हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन अगेन इट्स अ बून फॉर अस, ताकि हम चीज़ों को विजुलाइज करके उन्हें अचीव कर सकें। बट ये इमेजिनेशन कई बार इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हम वरी करते रहते हैं, हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं। हमने लाइफ लॉन्ग अपने आप को सर्टेन सिक्योर और स्टेबल करने में लगा दिया, फाइनेंशियली या एसेट वाइज, पर क्या आज वो हमारे इतना काम आ रहे हैं? उससे ज़रूरी ये था कि हम अपने पे वर्क करते, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाते, ताकि हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। प्लीज़ डू रिमेंबर डार्विन्स थ्योरी ऑफ अडेप्टेबिलिटी, जो कहती है कि किसी भी टाइम में सिर्फ वही स्पीशीज सर्वाइव करेगी जो अडेप्टेबल है, जो फ्लेक्सिबल है, जिसने टाइम के साथ समझौता कर लिया है, जिसने अपनी पीस इस्टेब्लिश कर ली है टाइम के साथ। तो इस समय वो वक्त आ गया है, वो चैलेंजिंग टाइम आ गया है कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और फ्लेक्सिबल बनाएं कि इस सिचुएशन को और आने वाली किसी भी सिचुएशन के लिए हम तैयार रहें। ये दो चीज़ें अगर हम दिमाग में रखेंगे तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। उसके बाद एक और चीज़ जो सामने आ रही है, एक और बड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में। फैमिलीज़ के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे। पहले एक दूसरे के लिए टाइम नहीं था, आज टाइम है तो समझ नहीं आ रहा उस टाइम का करे क्या, क्योंकि जब टाइम नहीं था तो दोनों जने या फैमिली मेम्बर्स अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो गए, अब कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस गैप को कैसे ब्रिजअप करें? ये टाइम बेस्ट है इसको ब्रिजअप करने के लिए, क्योंकि आप कहीं भाग नहीं सकते, एस्केपिज्म ढूंढ नहीं सकते, इसे रिजॉल्व ही करना है। तो इसे एक पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करके इसे रिजॉल्व करें। कम्युनिकेशन, अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है
कि हम एक ओपन कम्युनिकेशन करें जो ऑनेस्ट है, विदाउट ब्लेम गेम है, कंप्लेनिंग नहीं है, क्रिटिसाइजिंग नहीं है, सिर्फ अपनी चीज़ों को आप शेयर कर रहे हैं, अपने इश्यूज, अपने नीड्स, वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस को आप डिस्कस करके दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिसनिंग स्किल्स को एनहांस करें कि दूसरे की प्रॉब्लम पहले समझें अपनी बताने की जगह। और मैं फिर दोहराऊंगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखें। अगर हम इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे तो हमें एक बेहतर ह्यूमन बीइंग और एक हैप्पी पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत जल्द मिलते हैं एक और सब्जेक्ट के साथ, एक और थॉट प्रोवोकिंग चीज़ के साथ। इस समय के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।